हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भाई भतीजावाद को लेकर काफी बदनाम है। यहाँ स्टार किड्स अक्सर अपने डेब्यू से पहले ही सुर्खियों में छा जाते हैं, जबकि आउटसाइडर्स को पहचान हासिल करने के लिए सालों स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि ऐसे कई स्टार किड्स भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं जो अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। इन्हीं में से एक है दिवंगत एक्टर अमजद खान के बेटे शादाब खान। उनके पिता एक बड़े बॉलीवुड स्टार थे और अपने समय के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सपोर्टिंग एक्टर में से एक थे। हालांकि उनके बच्चे को उनकी तरह नाम शोहरत हासिल नहीं हो पाई। अमजद खान के बेटे शादाब अपने छोटे से करियर में केवल एक फिल्म में लीड रोल कर पाए थे। साल 1997 में आई थी राजा की आएगी बारात, जिसमें रानी मुखर्जी, दिव्या दत्ता, गुलशन ग्रोवर, सईद जाफरी के साथ साथ शादाब खान भी नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी, मगर क्या आप जानते हैं इसमें शोले के गब्बर यानी अमजद खान के बेटे नजर आए थे। तो दोस्तों, आज हम आपको अमजद खान के बेटे शादाब खान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आजकल वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की अक्सर चर्चा होती है। हालांकि कुछ का सिक्का चमक जाता है और कुछ सितारों के बच्चे अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में असफल हो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। इन्हीं में से एक है दिवंगत अभिनेता अमजद खान के बेटे शादाब खान। उनके पिता एक बड़े बॉलीवुड स्टार थे और अपने समय के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सपोर्टिंग एक्टर्स में से एक थे, लेकिन उनके बेटे फ्लॉप हो गए। इनका जन्म 20 सितंबर 1973 में मुंबई में हुआ था। शादाब खान की डेब्यू फिल्म मगर वह हुए फ्लॉप। शादाब खान ने साल 1997 में रानी मुखर्जी जी के साथ राजा की आएगी बारात से शानदार शुरुआत की थी, मगर जो उपलब्धि रानी मुखर्जी को मिली वो शादाब खान को नहीं मिली। शादाब खान ने उसी साल 1997 में फिल्म बेताबी में चंद्रचूड़ सिंह और अरशद वारसी के साथ सपोर्टिंग रोल किया था। इसमें भी किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। शादाब खान ने 2005 में रुमाना अचवा से शादी की थी। एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि उनकी पहली फिल्म उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका उनके करियर पर गहरा प्रभाव पड़ा। डेब्यू फिल्म से पहले 145 किलो था वजन। शादाब खान ने कहा था कि मुझे राजा की से डेब्यू नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत छोटा था। अपने डेब्यू से पहले मेरा वजन लगभग 145 किलो था और उस फिल्म के लिए मैंने अपना सारा वजन कम कर लिया था। वो वजन कम होना मेरे चेहरे पर झलक ही रहा था। मैं बहुत चिड़चिड़ा, दुबला पतला, कच्चा और अजीब सा लग रहा था। मेरी डेब्यू मेरी तरफ से एक गलती थी, किसी और की नहीं। विनोद खन्ना हिमालय पुत्र से करना चाहते थे लॉन्च। अमजद खान की मौत के बाद शादाब को उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना पड़ा। उन्होंने बताया था कि मैं कॉलेज में नहीं रहना चाहता था, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था, मैं तो बस किसी तरह इस बिजनेस में आना चाहता था। अपना वजन कम करने के बाद मेरी फोटो मैगजीन के कवर पेज पर आई, जिसने विनोद खन्ना का ध्यान खींचा। वो चाहते थे कि मैं हिमालय पुत्र 1997 से लॉन्च हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे मेरी पहली फिल्म मिल गई। 17 साल की उम्र में छोड़ी एक्टिंग और फिर वजन हुआ 135 किलो। शादाब ने कहा कि सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। कहीं ना कहीं मैं सोचने लगा कि यह मेरे लिए सही पेशा नहीं है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली। करीब 17 साल तक मैंने एक्टिंग पूरी तरह छोड़ दी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहता हूँ या नहीं। उस समय मेरा वजन फिर से बढ़ गया और लगभग 135 किलो हो गया। मैंने नॉवेल लिखना शुरू कर दिया था। 3rd डिग्री बर्न पर सैनिटाइजर की बोतल उड़ेल दी। जॉन अब्राहम के साथ 2019 की फिल्म की शूटिंग के बाद याद करते हुए शादाब ने बताया था कि शूटिंग से कुछ ठीक पहले ही किसी घटना के कारण मेरा पेट और छाती 3rd डिग्री जल गया था और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा, लेकिन मैं उस फिल्म को हाथ से नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं कमबैक करना चाहता था और मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैंने पेन किलर्स ली और फिल्म की शूटिंग की और एक बार अपने घाव पर सैनिटाइजर की एक पूरी बोतल डाल दी। 3 दिन बहुत जलन हुई, मगर बाद में शूटिंग की। एक्टिंग करियर नहीं चला तो लिखी पिता की बायोग्राफी।
शादाब खान ने फिर 4 साल बाद कमल हासन की फिल्म हे राम में काम किया। इसमें उनका छोटा रोल था और इससे भी बात नहीं बनी। इन्होंने रिफ्यूजी में कैमियो किया जिसमें अभिषेक और करीना नजर आए थे, लेकिन यहां भी उनका खाता नहीं खुला। फ्लॉप करियर के कारण शादाब खान ने फिल्में छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने लेखन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पिता अमजद की बायोग्राफी लिखी जिसे अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया था। अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की पहली फिल्म रेफ्यूजी में कैमियो के में नजर आए थे। करियर में मिली असफलता के बाद शादाब ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय राइटिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने पिता अमजद खान की बायोग्राफी रिलीज की जिसे अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया था। आखिरी बार इन फिल्मों में नजर आए। शादाब खान को बॉलीवुड में शांति मेमोरियल और मर्डर नाम के 2 उपन्यासों से भी कुछ सफलता मिली। उन्होंने कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है। शादाब खान को आखिरी बार 2019 में जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर में बतौर एक्टर देखा गया था। इसके बाद उन्होंने 2020 की वेब सीरीज स्कैम 1992 में भी देखा गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एवरग्रीन फैमिली के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।